दोस्तों, एक तरफ जहां पूरी दुनिया ईरान पर नजरें गड़ाए बैठी है कि उसका अगला कदम क्या होगा, कैसे ईरान इजराइल पर हमला करेगा। हालांकि ईरान को समझाने की बहुत कोशिशें करी गई कि ये लड़ाई यहीं पर खत्म कर दो, पर ईरान ने अब सिर पर कफन बांध लिया है। जो ईरान पहले हिजबुल्लाह और हूथियों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाता था, वही ईरान अब खुले तौर पर कह रहा है कि मैं इजराइल को नहीं छोड़ूंगा। और इसी पर रूस ने ईरान को अपना सबसे पावरफुल S-400 एयर डिफेंस सिस्टम देकर आग में घी डालने का काम किया है। जहां इस एयर डिफेंस के बलबूते पर ईरान अमेरिका तक से टक्कर लेने में सक्षम हो गया है। तो क्या है पूरी खबर और क्यों ईरान बौखलाया हुआ है, आज हम सब कुछ बताएंगे। बस वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, हमास के लीडर हानिया की हत्या कर दी गई है, जिसका जिम्मेदार ईरान इजराइल को मानता है। ईरान का कहना है कि इस हमले में सिर्फ हानिया ही नहीं बल्कि 2 मासूम लोगों की जान भी गई है, जिसका हिसाब तो इजराइल को चुकाना ही पड़ेगा। क्योंकि पहले तो ईरान अपनी प्रॉक्सी मिलिट्री के सहारे इजराइल को गाजा में रोक रहा था, वही अब ईरान ने पूरी ताकत अपने हाथों में ले ली और खुले तौर पर ये कहा है कि वो इजराइल को सबक जरूर सिखा कर रहेगा। ईरान ने अपनी मिलिट्री को तैयार कर लिया है, जहां ईरान के पास इजराइल की बैंड बजाने के लिए भरपूर मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन्स मौजूद है। बस दिक्कत तब आती है जब एयर डिफेंस की बात होती है, क्योंकि इजराइल के हवाई हमले से बचने के लिए उनके पास जो सिस्टम है वो कार्यगर नहीं है। इसी को देखते हुए दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन गया, यानी कि अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन रूस ईरान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और उसे दुनिया का सबसे शानदार एयर डिफेंस सिस्टम S-400 भेज देता है। क्योंकि दोस्तों, ईरान के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है वो हवा में छोटे हमलों को तो रोक सकता था, लेकिन बड़े हमलों को रोकना उसके बस की बात नहीं थी। पर अब नहीं, क्योंकि रूस का एयर डिफेंस सिस्टम मिलने के बाद ईरान किसी से भी मुकाबला कर सकता है। जहां एक तरफ अमेरिका लगातार इजराइल को गोला बारूद और करोड़ों डॉलर्स की मदद करके इस जंग को और ज्यादा बढ़ा रहा है, क्योंकि अगर इजराइल हार गया तो दुनिया समझेगी कि अमेरिका हार गया, और अमेरिका यह नहीं चाहता है। इसलिए उसने लगातार पीछे से ही सही लेकिन जंग में अपनी पकड़ बना रखी है। और इसी को देखते हुए अब रूस भी खुलकर सामने आ गया है। एक बार अगर इजराइल और ईरान के बीच जंग शुरू हुई तो अमेरिका का साथ पाकर इजराइल बहुत बड़े बड़े हमले करेगा। वो अपनी ताकत दिखाने में पीछे नहीं हटेगा, जिसकी तैयारी भी अमेरिका ने कर रखी है। सऊदी अरब से लेकर जॉर्डन, कई सारे मुस्लिम देशों में अमेरिका ने अपनी आर्मी फैला दी है, ताकि अगर ईरान की तरफ से हमला हो तो उसे पहले ही रोक दिया जाए और इजराइल के ऊपर आंच भी ना आए। अब जाहिर सी बात है कि जब अमेरिका इजराइल की इतनी तैयारी करवा रहा है, उसे चारों तरफ से सुरक्षित करने में लगा हुआ है, तो रूस भी उसे पटकनी देने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, जिसकी वजह से उसने अपना S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ईरान को दे दिया है। दोस्तों, ये कोई ऐसा वैसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, बल्कि ये किसी भी हद तक होने वाली हवाई बमबारी को रोक सकता है, इजराइल की मिसाइल को चुटकियों में तबाह कर सकता है। दोस्तों, रूस लगातार हथियारों की सप्लाई ईरान में करके ये दिखा रहा है कि इस जंग में ईरान अकेले नहीं है। भले ही अरब के देश ईरान की बजाय इजराइल का साथ दे रहे हो, क्योंकि उन्हें अमेरिका के साथ दुश्मनी मोल नहीं लेनी है। इस जंग में 2 खेमे पहले से ही बन चुके हैं। एक खेमा है ईरान का तो दूसरा है इजराइल का। और दुनिया जानती है कि इजराइल अकेला नहीं है, बल्कि उसके सिर पर अमेरिका का हाथ। वो अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होने का दावा करता है, और इस दावे को पूरा करने के लिए अमेरिका लगातार इजराइल की मदद करता जा रहा है, क्योंकि अमेरिका की दुश्मनी पहले से ही ईरान से हो रखी है, जिसके चलते अमेरिका ने कई बार ईरान पर अलग अलग चीजों में बैन लगाकर अपनी ताकत का जोर आजमाया है। लेकिन अब ईरान शांत बैठने वाला नहीं है। वो जिस तरह से हमले की और अपने बचाव की तैयारी कर रहा है, उसे देखते हुए पूरा इजराइल हाई अलर्ट पर है और तेल अवीव का एयरपोर्ट सुनसान पड़ा हुआ है। इजराइल के कई सारे शहर खाली हो चुके हैं। यहाँ तक कि इजराइल में रहने वाले दूसरे देशों के लोगों ने तो इजराइल को पहले ही टाटा बाय बाय कह दिया है, क्योंकि कोई भी ऐसी जगह पर नहीं रहना चाहता है जहां कभी भी हमला हो सकता है, किसी की भी जान जा सकती है। जो हरकत इजराइल ने करी है उसका जवाब देने के लिए ईरान कोई भी रहम नहीं खाएगा। उसने साफ कर दिया है कि अब किसी भी तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। ईरान ने तो अपने हथियारों को बाहर निकाल लिया है, अपने प्रॉक्सी ग्रुप तक भी हथियारों को पहुंचाने का काम
काम शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि अभी हाल ही में रूस की तरफ से हथियारों से भरा एक बड़ा सा जहाज ईरान में लैंड हुआ है, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि ईरान अपनी तैयारी कर चुका है और वो कभी भी इजराइल पर हमला कर सकता है। इस हमले का डर इजराइल पर लगातार मंडरा रहा है। इजराइल ने अपने लोकल लोगों से कह दिया है कि वो सेफ्टी बंकर में जाने के लिए तैयार रहे। हमला होने पर उन्हें तुरंत सुरक्षित जगहों पर इकट्ठा हो जाना है, क्योंकि बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ तक कि ईरान के हमला करने का खौफ इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इजराइल की पूरी सरकार अंडरग्राउंड बंकर के अंदर से अपने फैसले ले रही है कि उसे कब कौन सा कदम उठाना है। पहले तो ईरान सिर्फ इजराइल के मिलिट्री ग्रुप पर ही हमला करता था, लेकिन जब से इजराइल ने ईरान पर डायरेक्ट हमला किया है, जिसकी वजह से वहाँ के लोकल लोगों की भी जान गई है, तब से ईरान का माथा फिर गया है। उसने यह तय कर लिया है कि अब चाहे विश्व युद्ध भी क्यों ना हो जाए, वो पलटवार करके ही रहेगा। ईरान की इस जिद को रोकने के लिए कई सारे देशों ने उसे समझाने की भी कोशिश करी, लेकिन ईरान अब नहीं मानने वाला है। ईरान चाहता है कि वो इजराइल पर हमला करके सीधे तौर पर अमेरिका को यह दिखा सके कि उसकी तानाशाही अब नहीं चलेगी। अब अमेरिका खुद को सबसे शक्तिशाली देश होने का दावा करके दूसरे देशों को नीचा नहीं दिखा सकता है। और इसी सोच के साथ ईरान ने अमेरिका के सभी दुश्मनों को अपने साथ ले लिया है। फिर चाहे वो अमेरिका का सालों पुराना दुश्मन रूस हो या फिर दुनिया भर में अपनी तानाशाही के लिए मशहूर नॉर्थ कोरिया। ये दो ऐसे देश जो लगातार अमेरिका से अपनी नाराजगी जताते आ रहे हैं, लेकिन ईरान का साथ देकर उन्हें एक नया मौका मिल रहा है। जहां रूस तो अपने हथियारों को भेजकर ईरान का साथ दे रहा है, तो वहीं नॉर्थ कोरिया ने तो ये तक कह दिया है कि अगर इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसे नॉर्थ कोरिया से मुकाबला करना पड़ेगा। आप सोच कर देखिए, वह नॉर्थ कोरिया जिसके सन की तानाशाह किम जोंग उनका खौफ पूरी दुनिया में है कि कब इस इंसान का दिमाग खराब हो और यह न्यूक्लियर बम छोड़ दे, क्योंकि एक बार अगर किसी भी जगह पर न्यूक्लियर बम छोड़ दिया गया तो ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। फिर कोई भी देश दूसरे देश पर रहम नहीं खाएगा, दुनिया भर में तबाही मच जाएगी। न्यूक्लियर विस्फोट से एक ही झटके में करोड़ों लोग मारे जाएंगे और सालों तक इंसानी नस्ल बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों, विश्व युद्ध के दौरान जब अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर बम छोड़ा था तो वो बहुत ही कम पावर वाला न्यूक्लियर बम था, क्योंकि उसे समय नया न्यूक्लियर बम आया था, जिसे अमेरिका ने अपनी ताकत दिखाने के लिए जापान के ऊपर गिरा दिया और फिर विश्व युद्ध अपने नाम कर लिया। लेकिन अब तो समय बदल चुका है। जितने भी देश इस जंग में शामिल हो रहे हैं, उन सभी ने न्यूक्लियर बम तैयार रखे हैं। अगर एक बार इससे हमला होने की शुरुआत हुई तो वो थमने वाली नहीं है। जापान में जो न्यूक्लियर बम गिरा था, उसका असर आज तक वहाँ के लोगों पर होता है। आज तक लोगों को कैंसर हो रहा है। वहाँ पैदा होने वाले बच्चे आज भी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते हैं, उन्हें कोई न कोई बीमारी होती है। आप सोच कर देखिए, इतने छोटे से न्यूक्लियर बम ने इतनी बड़ी तबाही मचा दी। तो अब जो भयानक हथियार दुनिया भर में तैयार हुए हैं, वो अगर एक बार भी इस्तेमाल हो गए तो दुनिया का क्या होगा? यह डर लगातार दुनिया को सता रहा है, जहां आम नागरिक यह बिल्कुल भी नहीं चाहते कि फिर से विश्व युद्ध हो। बाकी दोस्तों, आपका पूरे मामले में क्या कहना है? क्या अगला विश्व युद्ध होना चाहिए? अपना जवाब हमें कमेंट में देना ना भूले और किसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे।